एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसने एक हिरन पाली हुई थी, जबकि उसी गांव में एक जालिम मीठे नाम का जमींदार अपनी बीवी नसीबों के साथ रहता था। अरे मीठे जमींदार, आज मेरा हिरन का गोश्त खाने का बहुत दिल कर रहा है। वाह, क्या बात है तेरी नादान किस्म की फरमाइशों की। अब क्या तेरे लिए हिरन हिमालय के जंगल से पकड़ कर आऊं? मीठे मुझे कुछ नहीं पता, मैंने हिरन का गोश्त खाना है तो खाना है। मीठे जमींदार साहब, आपको पता है इस गांव में गरीब किसान रहता है, उसने घर पर हिरन पाली हुई है। वाह गाँव में, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर बताई है। चल मीठे जा और मेरे लिए हिरन लेके आ जा। अच्छा जाता हूँ। वैसे हिरन का गोश्त खाने का तो मेरा भी दिल कर रहा है। चलो गामे और मागे, मेरे साथ चलो। फिर वो घर से निकलते हैं, जबकि दूसरी तरफ बिट्टू अपनी हिरन को खाना खिला रहा होता है। खा खा मेरी प्यारी हिरन, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने में मीठा अपने मुलाजमों के साथ वहाँ आ जाता है। वाह, कितनी सेहतमंद हिरन है, इसका गोश्त खाने का तो मजा आ जाएगा। मीठे जमींदार साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? बात सुन मोटे, मुझे ये हिरन बेच दे, मैं तुझे इसके अच्छे पैसे दे दूंगा। नहीं मीठे जमींदार साहब, मैं इसे नहीं बेच सकता, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ओए, तुझे मालूम भी है ये तू क्या बोल रहा है? तू जमींदार साहब को इनकार कर रहा है। गामे तू चुप कर, बता मोटे ये हिरन कितने की बेचेगा मुझे? भाई क्या आप जबरदस्ती कर रहे हो? मैंने एक दफा बोल दिया है, मैं हिरन नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। तूने मीठे जमींदार को इनकार करके अच्छा नहीं किया, अब इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और घर आ जाते हैं। ये क्या मीठे, तू खाली हाथ क्यों आ गया और हिरन कहाँ पर है? फिर मीठा नसीबों को सारी बातें बताता है। मीठे वैसे लड़त तेरी शक्ल पर, एक मामूली किसान ने तुझे इनकार कर दिया। नसीबो तो फिक्र मत कर, देख अब मैं उस मोटे के साथ करता क्या हूँ। गामे और मागे, आज रात को जाकर उसका हिरन उठा कर आ जाओ। जो हुक्म हो आपका मीठे जमींदार साहब, हम ऐसा ही करेंगे। फिर रात होती है तो बिट्टू सो रहा होता है, तो उसकी हिरन की आवाज से आँख खुल जाती है। ये क्या, आज मेरी हिरन इतना क्यों बोल रही है? मैं जाकर देखता हूँ। फिर बिट्टू बाहर आता है तो उन्होंने उसकी हिरन उठाई हुई होती है। ओए, तुम ये मेरी हिरन किधर लेकर जा रहे हो? रखो इसे नीचे। जब तुम लोगों को बोला था कि मैं हिरन नहीं बेचूंगा तो फिर क्यों आ गए? मोटे, ये बात तू अब भूल जा कि तुझसे हम हिरन पैसों की खरीदेंगे। ये हिरन अब मुफ्त में लेके जा रहे हैं, तू जो कुछ भी कर सकते कर लेना यार। फिर वो उसकी हिरन लेकर चले जाते हैं और बिट्टू दरख्त के नीचे बैठकर रो रहा होता है तो एक जिन वहाँ आता है। अरे भाई, तो इस दरख्त के नीचे रोकर शोर मचा क्यों रहा है? सोने भी नहीं दे रहा। जिन भाई, क्या वो कह रहा है? ठीक से बोल। जिन भाई, इस गांव का जमींदार मेरी हिरन उठाकर ले गया है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तू परेशान मत हो, तेरा मसला हल हो जाएगा, पर तू रो रो कर हमारी नींद खराब मत कर। ठीक है जिन भाई, मैं नहीं रोऊंगा, पर मेरा मसला कैसे हल होगा? अपने दोनों हाथ आगे कर। फिर बिट्टू दोनों हाथ उठाता है तो उसके हाथ में सोने के सिक्कों का थैला आ जाता है। जिन भाई, ये क्या है और इससे मेरी हिरन कैसे वापस आ जाएगी? फिर जिन बिट्टू को एक तरकीब बताता है। ये सुनकर बिट्टू खुश हो जाता है। फिर अगले दिन बिट्टू गांव में निकलता है। वाह वाह, कमाल हो गया, इस पनौटी हिरन से मेरी जान छूट गई। शुक्र है मीठा जमींदार मेरी हिरन उठाकर ले गया है। यार देखो जमींदार, इसकी हिरन क्या उठा कर ले गया, ये तो पागल ही हो गया। इतने में बिट्टू उनके पास पहुंच जाता है। क्या बिट्टू, हिरन के सदमे में तू तो पागल ही हो गया? भाई साहब, मैं पागल नहीं, बल्कि मेरी तो किस्मत ही बदल गई। जब से मेरी उस पनौटी हिरन से जान छूटी है, ये देखो मैं अमीर हो गया हूँ। अरे वाह, ये तो सोने के सिक्के हैं। जी हाँ, अब देखना उस पनौटी हिरन की वजह से उस मीठे जमींदार साहब का क्या हाल होता है। मीठे का मुलाजिम दरख्त के पीछे छुपकर ये सब सुन रहा होता है, तो वो मीठे के पास आता है और उसको सारी बातें बताता है। ये सुनकर मीठा और नसीबो हैरान हो जाते हैं। अरे मीठे,
मीठे मेढ़े की पड़ोती हिरन नहीं खानी, इसे वापस बिट्टू के घर छोड़ के आजा। नसीबो ये मोटा तो बहुत तेज निकला। इसका मतलब वो जानबूझकर हमें हिरन नहीं बेच रहा था कि हम गुस्से में उसका हिरन ही उठाकर ले आएंगे और इस तरह उसकी इस पनौती हिरन से जान छूट जाएगी। मगर मैं उसकी ये चाल कामयाब होने नहीं दूंगा। मीठे मेरी जाड़ की टोटे, क्या करेगा तू अब? नसीबो बस तू देखती जा मैं करता क्या हूँ। गाबे और मागे तुम दोनों रात को जाकर उसकी हिरन वापस छोड़ दो और फिर सुबह जाकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लो। फिर रात को गामा और मागा आते हैं और हिरन बिट्टू के घर छोड़कर चले जाते हैं। बिट्टू खिड़की से सब देख रहा होता है। फिर वो बाहर आ जाता है। आई लव यू मेरी हिरन, आप वापस आ गई। फिर बिट्टू दरख्त के पास आता है। शुक्रिया जिन भाई आपका, आपकी वजह से मेरी हिरन मुझे मिल गई है। कोई बात नहीं, खुश रहो और अब दरख्त के नीचे बैठकर रोकर मेरी नींद खराब मत करना। फिर अगले दिन बिट्टू अपनी जमीन पर काम कर रहा होता है तो मीठे के मुलाजिम वहाँ आ जाते हैं। चलो मोटे यहाँ से निकल। ओ हेलो, ये मेरी जमीन है, मैं यहाँ से क्यों निकलूं? मोटे पे जमींदार ने हुक्म दिया कि मोटे को उसकी जमीन से निकाल कर कब्जा कर लो और अगर वो न मारे तो उसे मार देना यार। नहीं नहीं भाई, मुझे मत मारना, मैं जा रहा हूँ। फिर बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और दरख्त के नीचे बैठकर रोने लग जाता है तो जिन आ जाता है। अब ये क्या हुआ, तू फिर क्यों रो रहा है? फिर बिट्टू उसे सारी बातें बताता है। तुम परेशान क्यों होते हो? तुम्हारा मसला हल कर दूंगा पर एक शर्त पर। वो कैसी शर्त जिन भाई? पहले तू हंसकर दिखा। बस तुमने खुश रहना है और तुम्हारा खाने का मसला भी हल कर दूंगा, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ मुलाजिम मीठे के पास आते हैं। मीठे जमींदार साहब, हमने उस मोटे बिट्टू की जमीन पर कब्जा करके उसे वहाँ से भगा दिया है। शाबाश, अब वो भूख से मरेगा तो मुझे बहुत मजा आएगा। वाह मीठे, ये तूने उसे अच्छा सबक सिखाया है। वैसे मीठे इन गामी और मागी को उस मोटे के घर तो भेज, देख तो सही वो भूख से कैसे हाथ पाँव मार रहे हैं। हाँ गामे और मागे, मोटे के घर जाकर देखो कि भूख से उसका क्या हाल हो रहा है। उसे बोलना कि मीठे से बदतमीजी करने की ये सजा है, अब भुगत। फिर वो बिट्टू के घर आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि बिट्टू मजे मजे के खाने खा रहा होता है। मोटे, हमने तो तुझसे सब कुछ छीन लिया था, फिर तेरे पास खाना कहाँ से आया? जाओ जाओ अपना काम करो और मीठे को बोल देना वो जो मर्जी कर ले, पर मैं भूखा नहीं मरूंगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और मीठे को सब बताते हैं। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? उसने मेरी इज्जत को ललकारा है, बस अब बहुत हो गया। गामी और मागे उसके घर को जला दो। फिर वो उसके घर आते हैं और घर को आग लगा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अरे यार, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? मैं जाकर देखता हूँ। फिर बिट्टू देखकर हैरान हो जाता है कि घर को आग लगी हुई है। ये मेरे घर को किसने आग लगा दी? बिट्टू परेशान खड़ा होता है तो उसके जहन में जिन की वही बात आती है कि खुश रहना है। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मेरे घर को आग लग गई। वाह, जमींदार ने मेरे घर को आग लगा दी। तब वहाँ से वही दो आदमी गुजर रहे होते हैं। यार ये बेचारा तो जमींदार के जुल्म से बिल्कुल ही पागल हो गया है। अब जमींदार को सबक सिखाना पड़ेगा। चल यार, पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके उस जमींदार के घर चलते हैं। फिर वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू दरख्त के नीचे आकर कहता है, देखो देखो जिन भाई, उसने तो मेरे घर को ही आग लगा दी। तो जिन वहाँ आ जाता है। तुम परेशान मत हो, पीछे मुड़ कर देखो। फिर बिट्टू पीछे देखता है तो गांव वाले वहाँ आ जाते हैं। बिट्टू, हमें मालूम है जमींदार ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, अब हम सब उसको सबक सिखाएंगे, चलो हमारे साथ। फिर वो सब गांव वाले मीठे के घर आ जाते हैं। जमींदार, तेरे बहुत जुल्म हो गए, अब तेरी बारी है। आज हम तुझ समेत तेरे घर को जला देंगे। तो मीठा खिड़की में आता है। नहीं नहीं गांव वालों, मुझे और मेरे घर को मत जलाना। मैं ये घर
बिट्टू को देकर इस गांव से ही चला जाता हूँ, पर हमें मत जलाना। ठीक है, निकल जाओ फिर इस गांव से। फिर मीठा और नसीबो वहाँ से चले जाते हैं। गांव वाले भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्या आपने मेरी मदद की। फिर बिट्टू दरख्त के पास आकर कहता है, जिन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे सारे मसले हल हो गए हैं। कोई बात नहीं, शुक्र अल्लाह का अदा करो और अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करो। फिर बिट्टू हिरन को लेकर अपने नए घर आ जाता है।